वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए फ़ातिह ख़्वानी शहीद सुप्रीम लीडर की गिरा कदर खदमात को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची समेत आला हुकाम से भी मिले, गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुराद अली शाह, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा की भी शिरकत। सेनेट चेयरमैन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक़ की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द भी आखिरी रस्मात में शरीक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से तेहरान में मुलाकात। वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तेहरान से इस्तांबुल रवाना। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का सफ़र आखिरत। जस्ते खाकी दीदार के लिए इमाम खुमैनी हुसैनिया सेंटर में रख दिया गया। तेहरान में रक़्क़त आमेज़ मनासर। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई का जस्ते खाकी तेहरान से मुक़द्दस शहर क़ुम और फिर इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को ईरान के शहर मशहद में तदफ़ीन की जाएगी। तेहरान में 2 करोड़ अफराद की आमद मुतवक्के। आयतुल्लाह ख़ामनाई की आखिरी रस्मात में 100 ममालिक के हम रहनुमा शिरकत करेंगे। मुज्तबा ख़ामनाई वालिद आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ीती तक़रीब में शरीक नहीं होंगे। फैसला सिक्योरिटी खदशात की वजह से किया गया है। ईरान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, आला हुकाम और मजहबी रहनुमाओं की आमद को महफूज बनाने के लिए फोर्सेस की नफरी बढ़ा दी गई। फ़ज़ाई हदूद की दिन रात कड़ी निगरानी, सरहदों पर पहरा मज़ीद सख्त कर दिया गया। दुश्मन ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब निहायत सख्त होगा। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का इंतबाह। ईरान पर हमलों की हिमायत करने वाले यूरोपीय ममालिक के वफूद को शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की तदफ़ीन की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कम अज़ कम 8 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और 12 ममालिक के पार्लिमानी स्पीकर तकरीबात में मौजूद होंगे। ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। एक इंटरव्यू में कहा अमरीका ईरान को कुछ माली वसाइल फराहम करेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने में लगा है। आला सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ गुफ्तगू। कहा भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। भारतीय फ़ौज बीजेपी की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है। इस कत्लेआम की शिद्दत गज़ा और फ़लस्तीन से भी बढ़कर होगी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत आज़ादी की तहरीकों को छुपाने के लिए पाकिस्तान का नाम लेता है, मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग का ढोंग रचाता है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सरकर्दा लीडरशिप भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा है। रियासत पाकिस्तान और उसकी अवाम भारत से ना कभी मरऊब थे और ना ही कभी होंगे। पाक भारत अमन बीजेपी को कबूल नहीं। भारत में मुज़ाकरात के हिमायती भी दहशतगर्द करार दे दिए गए। भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात की अमन अपील पर मबनी खुले ख़त पर बीजेपी और भारतीय शिद्दत पसंद हल्कों की शदीद तनकीद। गोदी मीडिया को अमन की बात करने वालों को दहशतगर्द करार देने का खुला लाइसेंस दे दिया गया। अमन की बात करने वालों पर शख्सियात को गद्दार, पाकिस्तानी टाउट और मुल्क दुश्मन जैसे खिताबात से नवाजा गया। बीजेपी की शय पर मखसूस भारतीय चैनल्स पुरान पसंद भारतीयों और कश्मीरियों की किरदार कुशी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। पाक सऊदी तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। हज और उम्रा के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर गवर्नर मक्का रीजन से इज़हार तशक्कुर। गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का यादा। कायम मकाम गवर्नर मक्का रीजन ने पीसीबी और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइन करार दिया। जद्दा में पहले बैनुल अक़वामी मयार के स्टेडियम बनाने के फैसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जद्दा में किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा, स्टेडियम के इंक्लोजर्स का मुआयना किया। आज हमारा फ़ख्र से बुलंद है कि बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को,
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फतह अता फरमाई, और फिर अब जो एक अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा, एक एजाज़ बख्शा, एक पूरे दुनिया में जो ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज पे जो पाकिस्तान की इज्जत हुई, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके काहना का दौरा, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जहाँ बाग बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरीन से इज़हार यकजहती, जहाँ बाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख और ज़ख्मियों में 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स दिए गए। वज़ीर आला ने जहाँ बाग बच्चों के माओं को गले लगाकर मार के हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। मार के हक में कामयाबी ने पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरिद मुकाम दिलाया। ईरान अमेरिका सालसी से दुनिया में पाकिस्तान की पसीराई हुई। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैगाम, अमन कमेटी के अरकान से खिताब, कहा कि हमें 2 तरह के दुश्मनों का सामना है, दहशतगर्द मुआशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने पर दर पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके काहना का दौरा, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से जहाँ बाग बच्चों के लवाहिकीन से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का मुतासरीन से इज़हार यकजहती, जहाँ बाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख और ज़ख्मियों में 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। वज़ीर आला ने जहाँ बाग बच्चों के माओं को गले लगाकर दिलासा दिया, मुतासरा खानदानों को इंसाफ की फराहमी और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मरीम नवाज ने कहा कि आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है, दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूलों का इस तरह से बिछड़ जाना दिल खराश है, दुखी माओं को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहना पहुंच गए, जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। कहा फूल जैसे बच्चे दुनिया से रुखसत हुए, दिल बहुत दुखी है। एम्बुलेंस मोहल्ले में दाखिल नहीं हो सकती, लोग जख्मी बच्चों को मोटरसाइकिलों पर अस्पताल लेकर गए। कितने ही बच्चे रास्ते में मौत की वादी में उतर गए। जख्मी बच्चे जब अस्पताल ले जाए गए तो सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद थे। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा दौलत के मयार पर तालीम नहीं देनी चाहिए, इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं, करोड़ों रुपयों में भी वापस नहीं आ सकते। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। 3 लाख से 40 लाख तक जुर्माना होगा। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के इंतजामिया को 3 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी रेले, 17 अफराद की जानें निकल गए, 41 अफराद जख्मी हुए। NDMA हुकाम की इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग, बताया खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब और बलूचिस्तान में 4 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में 8 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल। 88 घरों को नुकसान पहुंचा, 163 मवेशी सैलाब की नजर हो गए। प्री मानसून बारिशों का हालिया सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। सानह गुल प्लाजा की तफ्तीश पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। इंतजामी गफलत चालान में शामिल नहीं, प्रोसिक्यूशन ने केस का चालान फिर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल और नाक़िस करार। प्रोसिक्यूशन ज़राए के मुताबिक पहले चालान में जिन गलतियों की निशानदही की थी उनको दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। एमरजेंसी गेट बंद होने की तफ्तीश नहीं हुई। रास्ते ब्लॉक करने का जिक्र चालान में शामिल नहीं। एक की जगह 2 और 3 दुकानें बनाने का तफ्तीश में जिक्र नहीं। DIG साउथ ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया।